चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद धर्म ध्वजा फहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभिजीत मुहूर्त में 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो की केसरिया ध्वजा का ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम भावुक हो गए और ध्वजा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज सदियों पुराने घाव भर गए और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। ध्वजारोहण से पहले पीएम ने पूजा आरती और रामलला के दर्शन किए। बाद में उन्होंने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। अपने पति की हत्या के मामले में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी ने 24 नवंबर की शाम सामान्य प्रसव से बेटी को जन्म दिया। संयोग से उसके मृत पति सौरभ का जन्मदिन भी 24 नवंबर को ही था। ये मुस्कान की दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी पीहू नाना नानी के पास रहती है। प्रसव से पहले जेल डॉक्टरों ने चेकअप कर उसे मेडिकल कॉलेज भेजा। करीब 5 डॉक्टरों की टीम ने सफल डिलीवरी कराई। नवजात का वजन 2.5 किलो बताया गया है। प्रयागराज में चलती कार में भीषण आग। प्रयागराज के तेलियागंज इलाके में चलती कार में दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में बैठे साधु ने बोनट से धुआं उठते ही तुरंत गाड़ी रोककर बाहर छलांग लगा दी और अपना सामान भी निकाल लिया। कुछ ही क्षणों में कार आग के लपटों में घिर गई। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस ने आग बुझाई, लेकिन कार पूरी तरह जल चुकी थी। मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि सवार व्यक्ति समय रहते बच गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अयोध्या मंदिर ध्वजारोहण पर काशी में हवन पूजन। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराए जाने के पावन अवसर पर काशी में भी उल्लास का माहौल रहा। महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरी विधि संपन्न कराई। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और इस क्षण को दिव्य उत्सव की तरह मनाया। पूरे कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। गाजियाबाद के शिक्षकों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली और नो टेट बिफोर आरटीई की मांग को लेकर NMOPS और एटीवा संगठन के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद से सैकड़ों शिक्षक दिल्ली पहुंचे। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन से पहले एनसीआर के कई जिलों में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और विशेष निगरानी बूथ लगाए गए। संगठन ने इसे सरकार की घबराहट बताया और कहा कि शिक्षक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जिसे बाधित करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या के खुरदाहा गांव में दिखा अजगर। अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र के खुरदाहा गांव में एक बड़ा अजगर दिखाई देने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने डायल 112 और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि इलाके में 1 से अधिक अजगर हो सकते हैं, इसलिए बच्चों और मवेशियों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। गाँव में हलचल और डर का माहौल बना हुआ है। गोरखपुर से माघ मेला के लिए चलेंगी 400 अतिरिक्त बसें। माघ मेला 2026 के लिए परिवहन निगम गोरखपुर से प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या रूट पर 400 अतिरिक्त बसें चलाएगा। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले मेले में इस बार रिकॉर्ड भीड़ की संभावना है। अभी प्रयागराज के लिए 20 बसें चलती हैं, जिन्हें बढ़ाकर 350 किया जाएगा। मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा और बसंत पंचमी जैसे बड़े स्नान पर्वों पर रिजर्व बसें भी तैयार रखी जाएंगी। बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए निगम ने पहले से मजबूत व्यवस्थाएं की हैं। प्रयागराज में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थरवई पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश मोनूपाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्कूटी पर संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागने लगा। घिरने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बदमाश के पास से चोरी के 24 मोबाइल और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। कचौड़ी में छिपकली मिलने वाली दुकान फिर खुली। बाराबंकी में कचौड़ी सब्जी में मृत छिपकली मिलने से बीमार हुई किशोरी के मामले के 48 घंटे बाद पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित गुप्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़िया दुकान दोबारा खोल दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई सिर्फ सैंपल लेने तक ही सीमित रही, जिससे उनकी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। घटना रविवार को हुई थी, जब कंपनी बाग कॉलोनी के निवासी अख्तर आलम की 17 वर्षीय बेटी रिदा फातिमा ने पूड़ी सब्जी में तली छिपकली देखी और 3 पूड़ी खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आजमगढ़ में 5,000 रिश्वत मांगने पर सब इंस्पेक्टर निलंबित। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर को 5,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उन पर मारपीट के एक मामले में 3 अभियुक्तों को जेल भेजने की धमकी देकर अवैध वसूली मांगने का आरोप लगा था। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। एसएसपी ने चेतावनी दी कि रिश्वतखोरी और अवैध उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाथरस में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। हाथरस में नगर पालिका के सफाई और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कर्मचारी नगर पालिका पर फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाकर उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने शहर में कूड़ा उठाना बंद कर दिया, वहीं आउटसोर्सिंग जलकल कर्मचारी पानी सप्लाई रोक चुके हैं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। कर्मचारियों ने 650 संविदा कर्मियों को स्थायी करने और गलत नियुक्ति वापस लेने की मांग रखी है। बिजली विभाग ने निकाली उपभोक्ता जागरूकता रैली। रायबरेली के डीह विद्युत उपखंड में उपभोक्ताओं को बिजली योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीओ सुरेंद्र कुमार और जेई प्रवीण पांडे के नेतृत्व में निकली इस रैली का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों पर छूट और विभागीय सुविधाओं से अवगत कराना था। कर्मियों ने कस्बे में घर घर जाकर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने, योजनाओं का लाभ उठाने और अनियमितताओं से बचने के लिए जागरूक किया। रैली के माध्यम से लोगों को बिजली बचत के संदेश भी दिए गए। संभल में कार से टकराई ई रिक्शा। संभल के बहजोई क्षेत्र में तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार और ई रिक्शा की भयंकर टक्कर हो गई। हादसा तब हुआ जब ई रिक्शा चालक ने सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के लिए स्टीयरिंग मोड़ा। टक्कर से रिक्शा सवार 3 महिलाएं पूनम, राधा और दुर्गा गंभीर रूप से घायल हो गयीं। सभी एक शादी समारोह से लौट रही थीं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पीलीभीत में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। पीलीभीत के ककरावा गांव में गन्ने के खेत में युवक द्वारा जानबूझकर आग लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। खेत स्वामी धीरेन्द्र सिंह पप्पू ने बताया कि आरोपी युवक का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले जिला बदर भी किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि वो अक्सर झगड़े, धमकी और उपद्रव करता है। आग से गन्ने की फसल जलकर नुकसान हुआ है। घटना से गाँव में तनाव और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। महाराजगंज में 24 घंटे बाद मिला बिहार मजदूर का शव। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार निवासी मिथुन का शव एसडीआरएफ ने 24 घंटे बाद पानी से बरामद किया। वो अपनी पत्नी के साथ कपड़े धोते समय नहाने के लिए गड्ढे में उतरा और डूब गया। प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया था। मृतक नवादा जिले का रहने वाला था और परिवार सहित भट्टे पर मजदूरी करता था। घटना से परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में बारातियों से भरी बस खाई में उतरी। हरदोई के कटरा बिल्हौर हाईवे पर लमक्कन गांव के पास बारातियों से भरी बस खाई में पलट गई। चालक के मोबाइल पर बात करने के समय नियंत्रण खोने से हादसा हुआ। बस सुनीति की बारात लेकर बांगर मऊ से लौट रही थी। दुर्घटना में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें रामसरन, पंकज, देवदत्त, विमन, दीपक, अंकित, करण, रामपाल, रामरूप और गुलशन शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ जाँच शुरू कर दी।